नमस्कार। आज हम उस आंकड़े की बात करेंगे जिसे सरकारें गर्व से पेश करती है और अपनी कामयाबी का तमगा बनाकर जनता के सामने लहराती है। यह वो आंकड़ा है जिसे टीवी चैनलों पर ऐसे सजाया जाता है जैसे किसी मेहंदी वाले हाथ पर चमचमाती चूड़ियां, जिसे न्यूज एंकर अपनी उंगली उठाकर टीवी स्क्रीन पर चमकाते हैं। यह है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि यह जीडीपी आखिर है क्या? क्या ये देश की असली हालत बताता है या फिर ये भी एक आंकड़ों का नकाब है जिससे सच्चाई छिपाई जाती है? सवाल यह है कि क्या जीडीपी वाकई वो सब कुछ बयां करती है जो देश के भीतर हो रहा है, या फिर ये एक और भ्रम है, एक आर्थिक जुमला? आज हम इस जीडीपी के इतिहास, उसके भ्रम और उसके पीछे छिपी हकीकत की बात करेंगे। जीडीपी की कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में। महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के दौर में अमेरिका को एक ऐसे पैमाने की जरूरत पड़ी जिससे वो जान सके कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। तब एक अर्थशास्त्री आए, साइमन कज़नेट्स। उन्होंने पहली बार जीडीपी जैसा मापदंड विकसित किया, पर एक बात उन्होंने साफ कही थी कि जीडीपी को कभी समाज की प्रगति का मापदंड मत बनाइए। लेकिन वही जीडीपी आज देशभक्ति का सूचक बन गया है। भारत में आजादी के बाद से जीडीपी को विकास का मानक माना जाने लगा। 1991 के उदारीकरण के बाद से तो जैसे जीडीपी ही देश का भगवान बन गया। देश में एक समय में जितना उत्पादन हुआ है उसके कुल योग का मतलब जीडीपी है, वस्तुएं, सेवाएं और सब कुछ। मगर जीडीपी आपको ये नहीं बताता कि उस उत्पादन में किसे कितना मिला। आपके गांव में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है। आप बेरोजगार हैं, लेकिन देश की बोर्ड पर जीडीपी हरे रंग में चमक रही है। यानी जीडीपी बढ़ना जरूरी है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। भारत की जीडीपी आज लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की जनता भी दुनिया में 5वीं सबसे सुखी है? भारत में आंकड़ों के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,96,000 रुपए प्रति वर्ष यानी करीब 16,000 रुपए प्रति महीना है। लेकिन इस औसत आय के पीछे का सच क्या है? सबसे ऊपर का 1% वर्ग पूरे देश की 40% से ज्यादा संपत्ति रखता है और नीचे के 50% लोगों के पास कुल मिलाकर केवल 13% संपत्ति है। जीडीपी का मतलब होता है सकल उत्पादन, ना कि न्यायपूर्ण वितरण। जीडीपी बढ़ती है तो कहा जाता है देश अमीर हो रहा है, लेकिन किसके लिए? जब 1% अमीरों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति हो और 50% गरीब लोगों के पास कुल संपत्ति का 10% भी ना हो, तो क्या जीडीपी की तरक्की कोई मायने रखती है? जीडीपी सिर्फ औसत बताता है, औसत यानी एवरेज। मगर औसत आदमी कहाँ है? ना आंकड़ों में दिखता है और ना नीतियों में। अगर 10 लोग हैं जिनमें 1 अरबपति है और 9 गरीब है, तो औसतन सब करोड़पति दिखते हैं। आप बेरोजगार है, लेकिन सरकार कहती है कि जीडीपी बढ़ रही है। आपके पास स्वास्थ्य सेवा नहीं है, लेकिन टीवी पर चमकते ग्राफ में देश विकसित दिखता है। जीडीपी उन लोगों का हाल नहीं बताता जो लोग मनरेगा में दिहाड़ी की आस में बैठते हैं, जो लोग गांव में पानी और अस्पताल के लिए संघर्ष करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरियों की लाइन में खड़े हैं। जीडीपी बढ़ने के बावजूद 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 8% के करीब रही। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा और भी गंभीर था। जीडीपी का इस्तेमाल नेताओं ने अपना गाल बजाने के लिए किया है। हमारी जीडीपी 7% है, उनके समय में 4% थी। इस तरह के वाक्य आज नीतियों से ज्यादा पॉपुलर है। जीडीपी को जनता के जख्मों पर पट्टी की तरह इस्तेमाल किया गया है। जब कोई बेरोजगारी की बात करता है तब जवाब आता है कि जीडीपी तो देखिए। जब कोई कहता है कि खाने के लिए पैसा नहीं है तब जवाब आता है कि जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ाने के लिए जंगल काटे जाते हैं,
जमीन बेची जाती है, खदानें खोली जाती है, नदी बेची जाती है और किसानों की जमीन छीनी जाती है। शहर फैलते हैं लेकिन प्रदूषण भी बढ़ता है, लोग बीमार होते हैं और दवाइयाँ बिकती है। जीडीपी उस महिला को नहीं देखता जो रोज 4 किलोमीटर चलकर पानी भरती है। जीडीपी उस छात्र को नहीं गिनता जो स्कूल छोड़ देता है क्योंकि उसके पास जूते नहीं हैं। जीडीपी बढ़ने से जरूरी नहीं कि देश का हर नागरिक आगे बढ़े। जीडीपी तब भी बढ़ती है जब सड़क दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं क्योंकि अस्पतालों, बीमा और शव वाहन सेवाओं से खर्च होता है। जीडीपी तब भी बढ़ती है जब कोई बीमारी फैलती है और दवा बिकती है। तो क्या वाकई ये विकास है? नेता कहते हैं हमारी जीडीपी 7% है, पिछली सरकार में 5% थी, जैसे जीडीपी का हर प्रतिशत विकास का गारंटी कार्ड हो। लेकिन वे यह नहीं बताते कि उस 7% में कौन शामिल है और कौन बाहर है। जीडीपी का इस्तेमाल विकास की कहानी बेचने के लिए किया जाता है, लेकिन यह कहानी गांव में बैठे किसान को नहीं छूती, ना ही उन मजदूरों को जो शहरों में अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। जीडीपी से आपको पता नहीं चलेगा कि देश की लड़कियां स्कूल जा रही है या नहीं, ये नहीं बताएगा कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है या नहीं, ये नहीं बताएगा कि कितने लोगों के पास शौचालय है, पीने का पानी है या इलाज का हक। यानी जीडीपी उस चादर की तरह है जो सिर्फ सजावटी तकिए को ढकती है, असली बिस्तर की हालत छुपा लेती है। जीडीपी का पाखंड सिर्फ भारत का नहीं है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं देशों की तरक्की को सिर्फ जीडीपी से आंकती है। कभी आपने देखा है कि कोई रिपोर्ट कहे कि भारत की खुशहाली दर 4% बढ़ी? नहीं, क्योंकि वैश्विक पूंजीवाद जीडीपी के चश्मे से ही दुनिया को देखता है। मगर आज कई देश है जो जीडीपी से आगे सोच रहे हैं। भूटान ने GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस अपनाया। संयुक्त राष्ट्र अब HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के जीवन स्तर को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि मशीनों के उत्पादन से ज्यादा जरूरी है इंसानों की जिंदगी। नवीन अर्थशास्त्री अब GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस और HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इनमें देखा जाता है कि लोग कितने स्वस्थ है, कितने शिक्षित है, कितने सुरक्षित है और कितने खुश है। लेकिन सरकारों के लिए यह सूचकांक असुविधाजनक है, क्योंकि यहाँ वे नंबर गेम नहीं खेल सकते। जीडीपी में शामिल नहीं होते घरेलू कामकाज। एक महिला जो घर संभालती है, खाना बनाती है, उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं। जीडीपी में शामिल नहीं होते स्वयंसेवी काम, समाज सेवा, मदद, देखभाल, भावनात्मक श्रम। जीडीपी के आंकड़े इन्हें नहीं गिनते। जीडीपी एक अंधा पैमाना है जिसे बस ऊंचाई दिखती है, गहराई नहीं। तो अगली बार जब कोई आपसे बोले कि जीडीपी बढ़ रही है, तो उससे पूछिए किसके लिए बढ़ रही है, किस कीमत पर बढ़ रही है। क्योंकि जीडीपी के आंकड़े टीवी पर तो चमकते हैं, मगर उन आंकड़ों की रोशनी गरीब की झोपड़ी तक नहीं पहुंचती। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर नागरिक के जीवन में रोशनी आएगी, न कि सिर्फ एक चमकते हुए ग्राफ में तीर ऊपर जाए। अब आप सोचिए, क्या वाकई जीडीपी हमें सच दिखाती है या एक और आंकड़ों का छलावा है? अगली बार जब भी आप जीडीपी की खबरें देखें तो याद रखिए, जीडीपी एक उपयोगी औजार हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं। विकास तब होगा जब हम संख्या नहीं, संवेदना से देश को देखें। जब हम पूछेंगे क्या लोगों को इलाज मिल रहा है, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या हर किसी का पेट भर रहा है। जाहिर है जीडीपी से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। जीडीपी को अगर जनता की हालत के बजाय सिर्फ गौरव का पोस्टर बना दिया जाए तो आंकड़ा नहीं, एक भ्रम बन जाता है। आप इत्मीनान से सोचिएगा कि क्या जीडीपी की इस चकाचौंध में कहीं आपने अपनी अस्मिता और हालत तो नहीं खो दी। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन राउत।